लोक जनशक्ति पार्टी में मचे घमासान पर चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, एलजेपी ने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। जेडीयू पर हमला बोलते हुए चिराग पासवान ने कहा, पिता की बीमारी के समय से ही जेडीयू पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रही थी। जब चुनाव खत्म हुए उसके बाद से कहीं ना कहीं निरंतर, और चुनाव के दौरान भी, चुनाव से पहले भी, मुझे याद है जब पापा अस्पताल में भी थे तो उस वक्त भी कई बार कुछ लोगों द्वारा और जनता दल यूनाइटेड के द्वारा खास तौर पर मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ने का प्रयास निरंतर तब भी किया था। चाचा पशुपति पारस पर तीखा वार करते हुए बोले चिराग, चाचा ने नहीं किया था चुनाव प्रचार। मेरे पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की गई। चाचा से हमेशा बात करने की कोशिश की। अगर कहते तो पद दे देता। हमेशा परिवार और पार्टी को एकजुट रखने की कोशिश की। पीछे जिस तरीके से ये पूरा षड्यंत्र रचा गया, इस बात का मुझे दुख है कि अगर किसी को भी कोई भी तकलीफ होती, और जबकि मैंने निरंतर प्रयास किया अपने चाचा से संपर्क साधने का, उनसे बात करने का, चुनाव के बाद से लगातार मैंने कोशिश की कि मैं उनसे बात करूं। अगर किसी तरीके की कोई समस्या है या उनको अगर किसी तरीके की बातें मेरे सामने रखनी हो। दिल्ली में सांसद पशुपति पारस के घर के बाहर चिराग पासवान समर्थक जमकर नारेबाजी करने पहुंचे तो पटना में पशुपति पारस के समर्थक एलजेपी ऑफिस पहुंचे। पारस समर्थकों ने पारस के समर्थन में जगह जगह पोस्टर लगाए हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। कांग्रेस नेता की ओर से कोवैक्सीन में गाय के बछड़े का सीरम मिलाए जाने के दावे को लेकर सियासत शुरू हो गई। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। संबित पात्रा ने कहा कि वैक्सीन को लेकर कांग्रेस ने भ्रम फैलाया है। भ्रम फैलाकर कांग्रेस ने महापाप किया है। वैक्सीन को डिरेल करना चाहती है कांग्रेस। आज कांग्रेस पार्टी ने एक महापाप किया है। मैं इसे महापाप कहूंगा क्योंकि जिस प्रकार का भ्रम कोवैक्सीन को लेकर, जो भारत में निर्मित वैक्सीन है, कोविड का वैक्सीन है, उसको लेकर जिस प्रकार का भ्रम आज कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके प्रवक्ता ने फैलाया है, ये कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा और गौरव पांधी ने आरोप लगाया कि कोवैक्सीन में गाय के बछड़े का सीरम होता है और गाय के बछड़े को मारकर ये वैक्सीन तैयार किया जाता है। हालांकि भारत बायोटेक भी कांग्रेस के आरोपों को खारिज कर चुका है। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी शुरू हुई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, दिल्ली में 5000 हेल्थ असिस्टेंट तैयार किए जा रहे हैं। दिल्ली में कोरोना मरीजों की देखभाल करने के लिए हेल्थ असिस्टेंट्स को 2-2 हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाएगी। हेल्थ असिस्टेंट्स के लिए कोई भी 12वीं पास लोग 17 जून से आवेदन कर सकते हैं। मैं समझ के लिए 12वीं क्लास पास जो लोग हैं वो एलिजिबल हैं। 12वीं क्लास से ज़्यादा जिन्होंने भी किया हुआ है, 18 साल की उम्र होनी चाहिए और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बेसिस पे लोगों को लिया जाएगा। मैं समझता हूँ इससे हमारी जो तैयारी है थर्ड वेव की, इसको काफ़ी मजबूती मिलेगी और मैन पावर तैयार होगी अगर थर्ड वेव आती है तो। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय ने कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी। भीड़ इतनी जबरदस्त थी कि लोग बेकाबू हो गए। ये सभी कार्यकर्ता अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे थे। पार्टी ऑफिस के गेट पर धक्का देकर अखिलेश से मिलने पहुंचे कार्यकर्ता। कोरोना गाइडलाइन की यहां धज्जियां उड़ी। कार्यकर्ताओं की भीड़ में नहीं दिखी सोशल डिस्टेंसिंग। बिहार में घटते कोरोना संक्रमण को देखते हुए आज से छूट मिली। आज से बिहार में दुकानें खुली। नाइट कर्फ्यू पहले जैसा ही रहेगा। नई गाइडलाइन के मुताबिक दुकान शाम 6 बजे तक खोली जा सकती है। नई गाइडलाइन 22 जून तक के लिए जारी की गई है। बिहार में रेस्टोरेंट और ढाबे सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक खाना दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी होगी। झारखंड में आज से खुले शॉपिंग मॉल। अनलॉक को लेकर झारखंड में नई गाइडलाइन जारी की गई। नई गाइडलाइन के मुताबिक एक से दूसरे जिले में जाने के लिए ई पास जरूरी। दूसरे राज्यों से आने पर 7 दिन का होम क्वारंटीन अनिवार्य है। झारखंड में शादी में अधिकतम 11 लोग और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत होगी। करीब 2 महीने बाद देश में राष्ट्रीय स्मारक फिर से खुले। कुतुब मीनार, लाल किला, हुमायूं मकबरे को खोलने से पहले सैनिटाइज किया गया। आज से ताजमहल भी खोला गया और ताजमहल में अभी सिर्फ 650 लोगों को ही एंट्री मिल रही है। ऑनलाइन टिकट बुक किए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 62,000 मरीज सामने आए। 2,542 लोगों की मौत हुई। देश में लगातार कम हो रहे हैं सक्रिय मरीज। अब सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 8,65,000 हुआ। देश में रिकवरी रेट 96% के करीब है और अब तक 2 करोड़ 83 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से रिकवर हो चुके हैं।
देश में पिछले 24 घंटे में 28 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई। कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 26 करोड़ 19 लाख से ज्यादा हुआ। टीकाकरण के लिए अब कोविन पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब केंद्र में जाकर ऑन साइट रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अलीपुरद्वार जिला प्रशासन के टीकाकरण की अनोखी पहल हुई और व्हाट्सएप पर हाई लिखकर भेजने से मिलेगी वैक्सीन। अलीपुरद्वार इंडोर स्टेडियम में मौजूद डीएम सुरेंद्र मीणा ने इसकी जानकारी दी। डीएम ने कहा प्रशासन ने व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। डीएम सुरेंद्र मीणा ने कहा व्हाट्सएप नंबर पर हाई लिखकर भेजने से नाम पंजीकृत कर लिया जाएगा। महामारी के बीच आम लोगों को कोरोना से जुड़ी हर जानकारी के लिए डॉक्टर गुरविंदर सिंह साहनी की एक किताब बाजार में आई है। इस किताब को ब्लैक स्पाइन पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड ने छापी है। इस किताब में नानावटी अस्पताल से बड़े डॉक्टरों के सुझावों को शामिल किया गया है। इस किताब में बताया गया है कि डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और मरीजों ने कोविड के खिलाफ कैसे जंग लड़ी। इसमें डॉक्टरों ने अपना अनुभव साझा किया है। इस किताब में कोरोना से जुड़ी हर जानकारी दी गई है। यूपी के गाजीपुर में गंगा नदी में एक बक्से में मिली 21 दिन की नवजात बच्ची को देवी देवताओं की तस्वीर के साथ बक्से में लिटाकर नदी में छोड़ा गया था। नाविक ने बच्ची के रोने की आवाज सुनकर उसे बचाया। बक्से में बच्ची की कुंडली भी मिली है। बच्ची का नाम गंगा बताया गया है। गंगा की देखभाल के लिए यूपी सरकार सामने आई। नवजात बच्ची का पालन पोषण योगी सरकार उठाएगी। सीएम योगी ने अधिकारियों से कहा बच्ची मां गंगा की गोद में मिली है। योगी सरकार ने कहा सरकारी खर्चे पर अच्छे से नवजात बच्ची के लालन पालन का इंतजाम किया जाए। नवजात को बचाने वाले नाविक को सरकारी आवास देने की भी घोषणा की गई है। दिल्ली दंगा मामले में आरोपियों की जमानत का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कल नताशा नरवाल, आसिफ इकबाल तन्हा और देवंगना कालिता को हाईकोर्ट से सशर्त जमानत दी गई थी। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट के फैसले पर विचार करने की मांग की है। देश में ट्विटर को मिली कानूनी छूट हुई खत्म। यूपी के गाजियाबाद में पहला केस दर्ज किया गया। भारत में ट्विटर का कानूनी संरक्षण खत्म हुआ। बुजुर्ग से मारपीट के बाद फर्जी वीडियो के वायरल होने के बाद ट्विटर पर केस दर्ज कराया गया। गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई को धार्मिक रूप दिया गया था। ट्विटर पर वीडियो में गलत जानकारी के बाद भी वीडियो को नहीं हटाने का आरोप है। सरकार ने 25 फरवरी को नए आईटी नियमों की घोषणा की थी, लेकिन ट्विटर ने अब तक नए आईटी नियमों को लागू नहीं किया। आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल 29 पैसे प्रति लीटर जबकि डीजल 17 पैसे महंगा हुआ। मुंबई में पेट्रोल डीजल की कीमतों ने आग लगाई। पेट्रोल 102 रुपए 82 पैसे प्रति लीटर, डीजल 94 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर हुआ। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का खात्मा जारी। श्रीनगर के नौगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। एक आतंकी ढेर। बताया जा रहा है कि नौगाम में कुछ आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। जवानों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया तो आतंकियों ने फायरिंग कर दी। जवानों ने मोर्चा संभालते हुए एक आतंकी को मार गिराया। मुंबई में लगातार हो रही बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। वेस्टर्स एक्सप्रेस पर लगा लंबा जाम। गोरेगांव जोगेश्वरी में लगी गाड़ियों की लंबी कतारें। आज हुई बारिश के बाद मुंबई के कई मुख्य सड़कों पर ट्रैफिक धीमा रहा। बिहार में पश्चिम चंपारण में बाढ़ से बही बोलेरो कार। लगातार हो रही बारिश से हरहा नदी उफान पर है। ग्रामीणों के मना करने पर भी बोलेरो चालक नहीं माना और नदी पार करने की कोशिश करने लगा। गाड़ी तो बह गई, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने बोलेरो में सवार 3 लोगों की जान बचा ली। नेपाल में बारिश का कहर। लगातार बारिश से बढ़ा नदियों का जलस्तर। नेपाल के सिंधपाल चौक में हालात खराब। बारिश की वजह से नदी में उफान और निचली जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बने। राहत बचाव कार्य जारी है। बताया जा रहा है कि नेपाल में आई बाढ़ से 3 लोगों की मौत हो गई है। दर्जनों लोगों के लापता होने की आशंका है। मुंबई के गोरेगांव रिहायशी इलाके में दिखा तेंदुआ। ये तेंदुआ शिखर बिल्डिंग के बगल में घूमता दिखा। तेंदुए ने सोसाइटी में घूम रहे कुत्ते पर अटैक किया। इमारत में रह रहे शख्स ने तेंदुए की तस्वीर को अपने मोबाइल में कैद किया। गुजरात के आणंद में भीषण सड़क हादसा। सड़क हादसे में बच्चों और महिलाओं समेत 10 लोगों की हुई मौत। सुबह 6 बजे सूरत से भावनगर जा रही इको कार और ट्रक में तेज टक्कर हो गई। कार में बैठे 10 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ा। गुजरात के जामनगर के अस्पताल के सुपरवाइजर पर सनसनीखेज आरोप लगा है। अस्पताल में महिला अटेंडेंट ने अस्पताल के सुपरवाइजर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। महिला बिना नोटिस नौकरी से निकालने का भी आरोप लगा रही है। अस्पताल में जांच शुरू कर दी गई है। आमिर खान ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो फिल्म लाल सिंह चड्ढा के सेट पर है, जहां आमिर आर्मी ऑफिसर के लुक में दिखाई दे रहे हैं। आमिर ने इस वीडियो में लगान को मिले प्यार के लिए फैंस का शुक्रिया किया है।
कियारा आडवाणी के नए करतब का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में कियारा ने हाई स्विंग किक मारकर ट्रेनर की कैप उड़ाई। कियारा ने हाल ही में MMA की ट्रेनिंग शुरू की है। कियारा जल्द ही सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ फिल्म शेरशाह में नजर आएंगी। मोहब्बतें फिल्म के मशहूर गाने पर थिरकी सपना चौधरी। इंस्टाग्राम पर शेयर किया वीडियो, लिखा ये हंसी वादियां, ये खुशनुमा समा, ये ठंडी हवा, ये झुका आसमां। इस वीडियो में सपना हवा में लहराती नजर आ रही हैं। फैंस को सपना का ये अंदाज बेहद पसंद आ रहा है। क्रिकेटर युजवेंद्र चहल ने पत्नी धनश्री के साथ किया फुटवर्क चैलेंज। धनश्री ने फुटवर्क चैलेंज का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर कर युजवेंद्र चहल को टैग किया। पूछा किसने बेहतर किया। वीडियो में दोनों सिंक्रोनाइज डांस मूव करते नजर आ रहे हैं। फरहान अख्तर की फिल्म तूफान अमेजॉन प्राइम वीडियो पर 16 जुलाई को रिलीज होने जा रही है। एक्टर ने खुद इसकी जानकारी दी। इस फिल्म में फरहान के साथ एक्टर मृणाल ठाकुर और परेश रावल अहम किरदार में नजर आएंगे। कुलभूषण जाधव मामले में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई 5 अक्टूबर तक टाली। भारतीय उच्चायोग के वकील को पेश होने को कहा। वहीं इस्लामाबाद हाईकोर्ट की बड़ी बेंच ने भारत को 15 जून तक जाधव के लिए एक वकील नियुक्त करने का एक और मौका दिया था। इजरायल ने नई सरकार बनने के तीसरे दिन सीज फायर तोड़ा। गाजा पट्टी पर हवाई हमले किए। पुलिस और सेना ने कहा कि गुब्बारे भेजे जाने के बाद ये हवाई हमले किए गए। वर्ल्ड चैंपियन फ्रांस ने जर्मनी को हराया। रोनाल्डो के 2 गोल की बदौलत पुर्तगाल ने जर्मनी को मात दी। वहीं रोनाल्डो यूरोपियन चैंपियनशिप के 5 संस्करणों में खेलने वाले पहले फुटबॉलर बन गए हैं। वेस्टइंडीज दौरे पर रवाना होने से पहले क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाई टीम को झटका। कमिंस स्मिथ और वार्नर समेत 7 खिलाड़ियों ने वेस्टइंडीज और बांग्लादेश दौरे से अपना नाम वापस लिया।